हेलो पार्टिसिपेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और सारे लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि सारे बच्चे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो नहीं कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत छोटी सी है, वो मैं सुनाना चाहती हूँ। ठीक है? इंटरेस्टेड हो सब लोग स्टोरी सुनने में? थम्स अप कर यस दो मैम। अगर इंटरेस्टेड हो तो। यस मैम। ओके। एक आर्चर होते हैं ना, आर्चर जो तीरंदाजी करते हैं, निशाना लगाते हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, है ना? जानते हो ना उन सब लोग? तो वो एक तीरंदाज थे। वो बहुत अच्छे निशानेबाज थे, मतलब बहुत ही अच्छा निशाना लगाते थे वो। तो एक बार उनके उस कहीं पर वो कंपटीशन हो रहा था, और वो मतलब निशानेबाजी कर रहे थे, तीरंदाजी कर रहे थे, तो बहुत सारी भीड़ थी वहां पर, बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। तो जब वो तीर लगाते थे तो वो एग्जैक्ट जो बीच में एक राउंड बना हुआ था छोटा सा, जहां पर उन्हें निशाना लगाना था, वो एग्जैक्टली वहां जाकर लगता था। ठीक है? तो सारे लोग बड़ी तारीफ करते थे उनकी, एकदम से वाओ वाओ सब करना शुरू कर देते थे, और बहुत उनको अप्रिशिएट करते थे। लेकिन एक बंदा वहीं साइड में बैठा हुआ था, और उसने बोला, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है? तो उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा सारे लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं इट इज जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस, है ना? फिर उन्होंने दोबारा लगाया, तो दोबारा भी बिल्कुल वहीं पर लगा, और सबने अप्रिशिएट किया, पर उस बंदे ने अगेन यही बोला, इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। अरफान, आप अपना कैमरा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, वो तो आपका फेस हाफ दिख रहा है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा वो। तो वो बार बार मतलब निशाना लगा रहे थे, ऑलमोस्ट 4-5 बार हो गए थे वो निशाना निशाना लगा रहे थे, और सारे लोग उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे, पर वो एक बंदा बार बार यही बोल रहा था, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो वो इरिटेट हो गए, मतलब वो कहने लगे सारे लोग मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये बंदा बार बार एक ही बात बोले जा रहा है। तो वो उसके पास गए, उनसे रहा नहीं गया, और वो उनके पास गए, और उन्हें जाके बोला कि आप मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो बार बार, सारे लोग तो मुझे इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, इट्स ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। एक बॉटल है जिसका बहुत चौड़ा मुंह है, और एक बॉटल है जिसका बहुत पतला मुंह है। आप उस पतले होल वाले बॉटल में चौड़े होल वाली बॉटल से 3 फीट की ऊंचाई से क्या पानी ऐसे डाल सकते हो कि एक भी ड्रॉप उसके इधर उधर ना गिरे, और वो सारा पानी जो है उस छोटे से होल से बॉटल के अंदर चला जाए? तो वो बोले नहीं, मैं तो नहीं कर सकता ऐसा। बोले लेकिन मैं कर सकता हूँ ऐसा, और मैं आपको करके दिखाऊं। और उन्होंने फौरन उसी वक्त वो बॉटल ली, एक चौड़े मुंह वाली और छोटे मुंह वाली बॉटल में ऐसे पलट के ऊंचाई से दिखाया, और एक ड्रॉप भी पानी की इधर उधर नहीं गई, वो सीधे उस छोटे से होल के थ्रू बॉटल के अंदर चली गई। ठीक है? अब वो बड़े सरप्राइज्ड हुए, उन्होंने कहा कि अरे वाह, आपने तो एकदम से एक ड्रॉप के बिना भी, एक ड्रॉप गिराए बिना भी आपने ये पानी डाल दिया। तो उन्होंने कहा बिकॉज मैं 12 साल से एक ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहां मुझे इसी तरीके से ऑयल को ट्रांसफर करना होता है, चौड़े मुंह वाली बोतल से छोटे मुंह वाली बोतल में, और बिना तेल गिराए हुए। तो इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हो, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की थी। तो उनको समझ आ गया। तो मेरा आप लोगों को स्टोरी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हैंड राइटिंग इज ऑल्सो जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है? जितने बच्चे जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही उनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती जाएगी। ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं उनको मतलब पता नहीं होता है, जैसे मैंने आपको जो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज बताई हैं हैंड राइटिंग के बारे में। तो अगर फॉर्मेशन नहीं पता है तब तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब पता ही नहीं है उनको, बच्चों को जैसे आती है वो वैसे करते हैं। लेकिन आपको मैं एक्सक्लूसिव फॉर्मेशन ही बता रही हूँ ना, हैंड राइटिंग की तरीके बता रही हूँ कि कौन से अल्फाबेट कैसे बनाना है। और वो उसमें आप परफेक्ट जब ही होगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? 2-3 बच्चे बहुत रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अक्सा बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस कर रही है, और प्रिंस बहुत रेगुलरली प्रैक्टिस करता है, अली हैदर भी प्रैक्टिस कर करके मुझे भेजते हैं, अरफान भी भेज रहे हैं अब तो माशाल्लाह, हुमैरा और असाद भी भेज रहे हैं। लेकिन इन लोगों का कभी कभी मिस हो जाता है, लेकिन अक्सर प्रिंस 2 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी हो उनका काम मिस नहीं होता बिल्कुल भी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ है आज मैं आपको बता रही हूँ। आज मैं पीटीएम में गई थी,
तो मैंने प्रियंका मैम से पूछा था, जो इन लोगों की साइंस की टीचर हैं, कि प्रिंस और अक्सा कैसे कर रहे हैं। तो दोनों की मैम ने बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रिंस के लिए तो स्पेशली ये बोला कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल भी होता जा रहा है आजकल। ठीक है, तो क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि प्रिंस इतना रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है और उसको अप्रिसिएशन भी मिला। कल क्लास में साइंस की मैम ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया, और उसकी वजह से, क्योंकि वो इतना रेगुलर, मैंने बोला है कि इससे पर्सनैलिटी भी चेंज होती है, जो मैं हैंड राइटिंग आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ट्रेट आ रहा है, मतलब ही इज बिकमिंग मोर रिस्पॉन्सिबल। मैम ने बोला कि वो बहुत नॉटी है, बहुत शरारत करता है, लेकिन आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रूवन साइंस है, और इसके बेनिफिट होते ही होते हैं, पर्सनैलिटी पर भी होते हैं और हमारी हेल्थ पर भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप सीरियसली करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पर्सनालिटी भी आपकी इंप्रूव होगी। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी, अगर मैं ये कह रही हूँ कि पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। सबकी पर्सनालिटी होती है, लेकिन हमेशा उसमें एक मतलब अब अच्छा होने का चांस हमेशा रहता है। जैसे आप लोग तो देखो, मैं आपको बहुत उससे एग्जांपल से समझाती हूँ। जो जो आप लोग करते हो, लाइक आप लोग मोबाइल यूज करते हो इतना ज्यादा, है ना, उसमें इतनी एप्स होती हैं, आप उन एप्स से वीडियो गेम भी खेलते हो और भी अलग अलग चीजें यूज करते हो। तो आपने देखा होगा थोड़े दिन के बाद ऐप का जो है वो अपडेट आ जाता है। वो अपडेट क्यों आता है? इसलिए नहीं आता कि वो ऐप खराब थी पहले, वो ऐप पहले भी अच्छी थी, लेकिन फिर वो और रिसर्च करते हैं उसके ऊपर और देखते हैं कि हम इसमें क्या बेटर कर सकते हैं। तो क्या बेटर कर सकते हैं इसको, फिर वो उसको बेटर करते हैं और उसके बाद उसका अपडेट दे देते हैं, है ना। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हम ह्यूमन बीइंग भी हमेशा हमारे पास स्कोप रहता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो समझ आ रहा है आप लोगों को क्या मैं कहना चाह रही हूँ? क्यों अरफान? यस प्रिंस? मैम। हम्म। यस अरफान, मैम। अक्सा, प्रिंस, अली, सब लोग बताओ मुझे कैसी लगी मेरी ये स्टोरी और कैसा लगा सुनने के बाद। मैम इट वाज मैम नाइस। अच्छा लगा। हम्म। मैम अच्छा लगा। अच्छा लगा? मैम इट वाज ओके, नाइस। वेरी गुड। चलो अब मैं ना आपको कुछ जो आप लोग जो प्रैक्टिस करके भेज रहे हो, तो उसमें जो थोड़े से जो मतलब जो मुझे कमियां दिख रही हैं, कमियां से मतलब ये नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो ना, आप लोग अभी सीख ही रहे हो, है ना। तो सीखने में जो मेरा तो फर्ज यही है ना कि अगर कहीं पर छोटी सी भी मिस्टेक हो रही है तो मैं उसको बताऊं, इसलिए कि वो आगे ना हो, है ना। अगर मैं आपको नोटिस नहीं कराऊंगी, बताऊंगी नहीं, तो आप लोग उसको वैसे ही करते रहोगे। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। मैं कुछ जो थोड़ी थोड़ी सी जो मुझे मैंने देखा है कि जहां पर जरूरत है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके। यस मैम। ओके, देखो पहली चीज तो ये है कि मतलब ये जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग जो मैंने पॉइंट्स नोट कर लिए कि किसी की हैंडराइटिंग में कुछ कमी है, किसी की हैंडराइटिंग में कुछ कमी है, तो मैं टोटेलिटी में बता रही हूँ। आप लोग देख लेना कि आपकी हैंडराइटिंग में क्या चीज है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो एक तो आप लोगों का जो स्लांट है ना, तो जैसे अगर आप एच लिख रहे हो तो कभी कभी जो है वो किसी का एच हल्का सा इधर को हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट हो रहा है, किसी का बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, और किसी का थोड़ा सा मतलब किसी का नहीं, मतलब सबका ही कहीं कहीं पर। ठीक है, तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप अल्फाबेट बना रहे हो, तो मैंने आपको बताया लेफ्ट स्लांट तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है। ठीक है, तो ये तो रखना ही नहीं है लेफ्ट स्लांट, तो बिल्कुल इस पे ध्यान देना है कि लेफ्ट में आपका लेटर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब आप चाहे तो स्ट्रेट लिखो, ठीक है, या चाहे तो थोड़ा सा राइट को स्लांटेड लिखो, लेकिन आप जो भी चूज कर रहे हो वो इंश्योर करो कि वो पूरी हैंडराइटिंग में सेम रहे। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई सीधा है बिल्कुल और कोई थोड़ा सा स्लैंटेड है। ठीक है, तो एक तो ये बात ध्यान रखना है। ये अक्सर की और आबिदा की हैंडराइटिंग में मैंने कहीं कहीं देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ, और कहीं कहीं पर प्रिंस की हैंडराइटिंग में भी होता है, सभी बच्चों की हैंडराइटिंग में है थोड़ा बहुत। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई कि स्लांट का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल बहुत अच्छे से, है ना। लेफ्ट स्लांट स्ट्रिक्टली नो,
राइट या स्ट्रेट, जो भी आपने चूज किया है, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी इंश्योर करनी है पूरी हैंडराइटिंग में, ठीक है। दूसरा, जो अभी जो मैंने आपको, मतलब एक तो मैंने कल वीडियो अपलोड की है, लास्ट वीडियो में जो मैंने अपलोड की थी वीडियो अपर लूप्स वाली, और वो मैंने आपको बताया भी था कि वो हमारी हेल्थ के लिए भी और हमारी पर्सनैलिटी के लिए भी, लर्निंग के लिए भी, वो दोनों अपर लूप्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो बच्चे बना रहे हैं, तो मैं बताती हूँ कि जैसे सपोज आपको एल बनाना है, ठीक है, तो ये जो ऊपर का ये वाली जो फॉर्मेशन है, ये बिल्कुल सेमी सर्किल होना चाहिए, ठीक है। सब में, चाहे वो एल हो या बी हो या एच हो या एफ हो, ठीक है। देखो मेरा ये एफ का ऊपर का भी बिल्कुल सेमी सर्किल है, नीचे का भी बिल्कुल सेमी सर्किल है, ठीक है। एच का भी सेमी सर्किल है और बी का भी सेमी सर्किल है और एल का भी सेमी सर्किल है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग, मुझे पता है कि अभी आप लोग लर्न कर रहे हो, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों को उसको ठीक करने में। तो कुछ बच्चों के क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे एज फॉर्म हो रही है इस तरीके से, ठीक है। ये एक पॉइंटेड सा वो बन रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पर हर अल्फाबेट में बन रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों का बहुत ज्यादा बन रहा है और कुछ का थोड़ा कम बन रहा है, ठीक है। तो ये जो है सबको ध्यान रखना है। अक्सा अक्सा, अरफान और अली हैदर और आबिदा, इन सब की हैंडराइटिंग में नहीं, आबिदा की हैंडराइटिंग में तो ज्यादा बन रहा है, पर अली हैदर, अरफान और अक्सा की हैंडराइटिंग भी कहीं कहीं पर आ रहा है, ठीक है। प्रिंस की हैंडराइटिंग में, हाँ, अरफान और आबिदा की हैंडराइटिंग में ज्यादा आ रहा है। तो अरफान और आबिदा, आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये जो है, ये ये शार्प एज नहीं होनी चाहिए किसी भी अपर लूप में, ठीक है। मुझे पता है थोड़ी सी दिक्कत होगी, अभी आपको अभी स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको बताई ना, स्टोरी सुनाई थी, तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे डेली, क्योंकि प्रैक्टिस के साथ कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। हमने 2 दिन प्रैक्टिस की, फिर हमने 4 दिन छोड़ दिया, फिर हमने 2 दिन प्रैक्टिस की, फिर हमने 4 दिन छोड़ दिया, तो क्या होता है, जो हमने 2 दिन प्रैक्टिस की होती है वो भी जाया हो जाता है, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होता। तो अगर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब तक वो हमारी ठीक ना हो जाए, जब तक हमें कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अरफान, स्माइल करके दिखाओ कि प्रैक्टिस करोगे। वेरी गुड, है ना। तो इससे आपको जी पता है मैम। बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। आप यकीन करो, अगर किसी के सर में दर्द हो जाता होगा तो उसका सर दर्द ठीक हो जाएगा, है ना। कुछ और प्रॉब्लम हो रही होगी वो भी ठीक हो जाएगी, है ना। और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हमारे ठीक होते हैं इससे। तो मैं जो भी आपको अल्फाबेट बता रही हूँ वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे है। वो सिर्फ इसलिए ही अच्छे नहीं है कि आप उससे आपकी हैंडराइटिंग ही इंप्रूव होगी, उससे आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि ये जो एजेस है ना, ये एजेस नहीं फॉर्म होनी चाहिए कहीं पर भी, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। अपर लूप्स में भी नहीं होने चाहिए, और नीचे जो लोअर लूप्स वाले लेटर हैं, जैसे एफ है ये, तो एफ में भी ये ऐसे भी नहीं होना चाहिए, ये यहाँ से और यहाँ से ये एज नहीं बननी चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप लोअर लूप है वाई बना रहे हो ना, तो इसमें भी ऐसे नहीं बनना चाहिए। जी हो गया, इसमें भी ये किसी भी लोअर जोन वाले में भी ये एज नहीं फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। लोअर साइड और अपर साइड दोनों जगह से हमारे जो अल्फाबेट की जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल प्रॉपर सेमी सर्किल होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गया? यस मैम। ओके, यस मैम। अच्छा। अब कुछ बच्चों को एक्स में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो कुछ लोग ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, कुछ को थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही है, तो मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ। देखो बहुत आसान है, जैसे आपने उल्टा सी बनाया ना, ऐसे उल्टा सी बनाते हैं ना हम, ठीक है। देख लो ध्यान से, उल्टा सी बनाया, मतलब ये मैं अलग अलग से ब्रेक करके इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझ आ जाए कि बनाना कैसे है। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, उसके बाद हमें उल्टा सी बना देना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा सेमी सर्कल करते हुए, ये स्ट्रेट लाइन है, देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसको, एक मिनट, अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं, ये देखो ये सी सीधा
उल्टा और ये सी सीधा, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ तो ये बन गया, लेकिन बस इसमें सिर्फ क्या करना है, ये भी बस ये पॉइंट आ गया और मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स अच्छे नहीं है, ठीक है। तो बस आपको ये सर्कुलर करते हुए बनाना है, बस इसको ऐसे करते स्मूथ स्मूथ ट्रांजिशन के साथ लाना है, इस तरीके से करते हुए ऐसे ही आपको ये यहाँ से ऐसे ले जाना है, ठीक है। आया इरफान समझ में? अब मुश्किल तो नहीं लग रहा, इट्स वेरी इजी। नहीं, ऐसे लाए, ठीक है, मैंने बनाया एक। करते हुए ऐसे ले गए और वापस ऐसे ले आए, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बन गया है, मैं दूर से बना रही हूँ इसलिए। और अगर इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है आपको, तो मैंने आपको बताया था कि आप ये सिंपल ऐसा वाला भी बना सकते हो, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी है तो वो वाला बना लेना, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है, ये सिंपल वाला ऐसे भी बना सकते हो, बस सिर्फ ये क्रॉस वाला नहीं बनाना है, ठीक है। ये क्रॉस इज क्रॉस, ठीक है, क्रॉस को नहीं बनाना है। बाकी अगर आपको, आप ऐसे वाला भी बना सकते हो, जैसे बहुत कर्सिव में ऐसे ही बनाते हैं ज्यादातर लोग, ये बना लो, नहीं तो फिर आप ये वाला बना लो, ठीक है। मेरी पर्सनल चॉइस ये है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे देखने में भी बहुत अच्छा लगता है ये, मुझे ऐसा लगता है कि हैंड राइटिंग अच्छी हो गई है। और मैंने बताया ही है आपको कि अगर आपको क्रिएटिविटी इंप्रूव करनी है तो आई के ऊपर ये सर्किल लगाना है, लेकिन ये सर्किल पर सर्किल ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये ओवल ओवल हो जाए या मतलब बेंड हो जाए, ऐसा लगे कि किस सर्किल के ऊपर कोई डेंट मार दिया है, हथौड़ा मार दिया है किसी ने, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और ये वाला एक्स, ठीक है, और ये वाई जिसमें ये लूप बिल्कुल इसके इसके साइज का हो, ठीक है। वो तो सारे सारे लोअर लूप्स में आपको लूप्स जो है वो ऐसे ही रखने हैं कि जो आपका ऊपर का जितना जो मिडिल जोन वाला जो पोर्शन है उसी की प्रोपोर्शन में लोअर जोन वाला रखना है, ठीक है। तो ये मतलब दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, हालांकि वीडियो पड़ी हुई है, आप कितनी बार भी देख सकते हो, लेकिन मैं लाइव में बता रही हूँ इसीलिए, ठीक है। बस ऐसा ना हो कि जी का आपने ये मिडिल वाला तो इतना बनाया और इसको ऐसे पतला सा बना दिया, देखो ये देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्या आप लोगों को? नहीं लग रहा है ना? ऐसे ही वाई में ऐसे ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, है ना? तो देखो ये भी प्रोपोर्शनेट नहीं है और ये भी प्रोपोर्शन में नहीं है, दोनों का प्रोपोर्शन गलत हो रहा है ना, और देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है ये मोटा सा आप लोगों को? नो मैम। नहीं ना? यही यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप बताओ, अगर किसी बच्चे को किसी भी अल्फाबेट में कोई दिक्कत है तो वो मुझे बताए, मैं उसे दोबारा से बता देती हूँ अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। अरफान, जी मैम। कोई आपको कोई परेशानी आ रही है किसी अल्फाबेट को बनाने में? नहीं। नहीं? अच्छा, तो अभी मुझे ना नहीं। सारे लोग जल्दी से जो है वो बी, एल, एच और एफ की प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, क्योंकि मुझे अभी उसमें मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द एंड रिजल्ट। आप लोगों का जो है बिल्कुल परफेक्शन नहीं आया है अभी। और प्रिंस, आपकी मैं हैंडराइटिंग में देख रही हूँ, वैसे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप ना एफ कभी अभी भी कभी कभी ऐसा बना रहे हो जो क्लास में वर्क कर रहे हो, आप देखना, ठीक है, अपनी कॉपी में देखना। तो उसको जो है जो मैंने बताया आपको ऐसे वाला ही बनाना है, ठीक है। कोशिश कोशिश करते रहना है, और वो कोशिश करते हैं हम तो कामयाब भी होते हैं, है ना? अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कामयाब भी नहीं होंगे। खालिद, कुछ कहना है आपको? आपका हैंड रेज हो रहा है, हाँ। क्या बताइए। बी बी एफ और कौन से लेटर्स थे? हम्म। कौन से बी थे, एफ था और कौन से लेटर था? बी, एफ, एच एंड एल।
अपर अपर जोन वाले, अपर लूप्स वाले 4 लेटर्स में ही आते हैं अपर लूप्स, B, F, H एंड L, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। अलियदर, आपको कुछ पूछना है? नो मैम। आपके भी थोड़ा सा मैंने देखा था ना, आपके भी एक आधे अल्फाबेट में एज फॉर्म हो रही है ऊपर की साइड में, ठीक है बेटा, तो आप ध्यान रखना, आप जब घर पर जाओगे, अभी तो आप ट्रेवल कर रहे हो, तो जब आप घर पर जाओगे तो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और जो मैंने कल वीडियो अपलोड किया है वो भी देख लेना, लेकिन उससे पहले आप अपर लूप्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। B, F, H और L की अच्छे से और करके मुझे भेजना, ठीक है। मैम। 1 मिनट अक्सा। हम्म। वेरी गुड अक्सा, बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, ऐसे ही कोशिश करना। वेरी गुड खालिद, आपने भी बहुत अच्छा लिखा है, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक बात और पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताओ कि आप लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो? हम्म। मैम ब्रश। क्या करते हो? ब्रश करता हूँ। नहीं, अच्छा, ब्रश तो ये तो मतलब एक एक्टिविटी हुई, लेकिन लाइक सुबह उठते हैं ना, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, जैसे मैं सुबह उठती हूँ, जब भी मैं बिस्तर पर ही होती हूँ, तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ गॉड को। तो आप लोग ग्रेटिट्यूड करते हो क्या? नहीं मैम करते? आई डू इट। तो मैं अब आपको एक छोटी सी टिप और दे रही हूँ, क्योंकि अभी ना ये मीटिंग 40 मिनट्स के बाद वो खत्म हो जाएगी अब, और 33 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अरफान दिखाओ, 1 मिनट 1 मिनट, पिन कर दूं जरा मैं आपको। गुड अरफान, देखिए बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गया है आपका, एल तो बहुत अच्छा हो गया है। एफ में थोड़े से आपके जो वो है ना, वो थोड़े ज्यादा बड़े बन रहे हैं लूप्स, बस उनको थोड़ा सा साइज कम करना है, ठीक है। दोबारा दिखाओ एक बार, एक बार दोबारा दिखाओ। हाँ, एच में भी काफी इंप्रूवमेंट है, बी में थोड़े से एजेस आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, प्रैक्टिस के साथ ठीक हो जाएंगे, ठीक है। बी और एफ पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना, रोजाना आप 2 2 लाइंस लिखना, ठीक है, तो ठीक हो जाएंगे, ओके। ओके। अच्छा, मैं अब आप लोग थोड़ी सी मेरी बात सुन लो, बाद में प्रैक्टिस कर लेना घर पे, और मुझे जो है वो भेज देना, ठीक है। हम ना, ग्रेटिट्यूड की बहुत बड़ी पावर होती है, जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है, और हम उसके लिए जब हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं, तो पता है वो हमारी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होती हैं, अल्लाह पाक हमें और ज्यादा देता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है, जब आप बिस्तर जैसे ही आपकी आंख खुलेगी, जब आप बिस्तर में ही होगे, तो सबसे पहले आपको थैंक्स बोलना है। किसे बोलना है? किसको बोलना है थैंक्स? गॉड को। गॉड को, ठीक है, गॉड को थैंक्स बोलना है।
कि आई एम अलाइव, मैंने आज सुबह का सूरज देखा, मैं ठीक उठा। पता नहीं कितने हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो बेचारे रात को सोते हैं, सुबह का सूरज नहीं देख पाते। ठीक है, तो ये हमारी ब्लेसिंग है ना, तो उसके लिए हमें थैंक्स बोलना है। ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आपके मतलब आपके सर्वेंट्स हैं, दूध वाले भैया हमें दूध लाके देते हैं, है ना। किसान हमारे लिए इतनी सारी खेती उगाते हैं, अगर वो किसान इतनी मेहनत ना करें तो क्या हम खा पाएंगे? या नहीं खा पाएंगे, हम तो एसी कमरों में बैठे होते हैं अपने घर पे, है ना। उनसे पूछो, बेचारे कितनी धूप में वो मेहनत करते हैं। तो ये आप सबको ग्रेटिट्यूड अपनाना है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड बहुत अच्छी चीज होती है। ठीक है, तो हमेशा हमें थैंक्स करना है, अल्लाह पाक को थैंक यू बोलना है। रोजाना आपको 5 ब्लेसिंग्स लिखनी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, सारे लोग लिखेंगे, लिखोगे? आप देखना, आपकी जैसे हमारी सेहत है ना, हम देख सकते हैं, वी कैन सी, वी कैन हियर, वी कैन स्पीक, वी कैन स्मेल, है ना, वी कैन फील। इतनी सारी चीजें हैं हमारे पास। बहुत उन लोगों से पूछो बेचारों से जिनकी आईज नहीं है, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, है ना, कोई हाथ से अपने खाना नहीं खा सकता। तो ये सारी हमारी ब्लेसिंग्स हैं, तो इसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो हमें रोजाना इसकी ग्रेटिट्यूड की हैबिट को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। और जब हम बोलते हैं तो भी हमारा ब्रेन जो है वो रीवायर होता है ग्रेटफुल एटीट्यूड के लिए, लेकिन जब हम लिखते हैं तो वो और ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जब फिर क्या होता है कि फिर हमारा फोकस ब्लेसिंग्स पर आ जाता है, हमारा फोकस जो हमारी शॉर्ट कमिंग्स है या जो चीजें हमारे पास नहीं है उनसे हट जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप सब लोग ये ग्रेट ब्लेसिंग्स लिखोगे जरूर। ठीक है, ओके। ओके मैम। चलो, बाकी सब लोग जो है वो अपने घर पर प्रैक्टिस कर लेना। अभी हम बाय बाय कर देते हैं। ओके, बाय फॉर नाउ।